ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ अब हम समझेंगे कि क्यों चाइना इतना ज़्यादा गोल्ड जो है वो बाय करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? उसके बाद ये कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है क्योंकि रिसर्चर एनालिस्ट इस चीज़ को कन्फर्म कर चुके हैं, गोल्ड की प्राइस अगर $8,000 $10,000 हो जाती तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? पहले तो सिनेरियो ये समझ लो कि पहले गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम आता था कि फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते थे। जंग, वॉर वाली कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पैक्ट करती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें कम होने लगी, यानी कि एक प्रॉपर डायरेक्शन थी गोल्ड की कि जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो डॉलर नीचे आएगा। ये एक प्रॉपर मैकेनिज़्म चल रहा था, ठीक है? उसके बाद कई 8-6 महीने के अंदर हमने ये चीज़ें देखी कि गोल्ड का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया कि कभी भी ऊपर चला जाता है, कभी भी नीचे चला जाता है। इवन कि न्यूज़ आज रिलीज़ होगी मार्केट के अंदर, लेकिन गोल्ड एक दिन पहले ही परफ़ॉर्म कर जाता था, ठीक है? अब वो नेगेटिव हो तो नेगेटिव परफ़ॉर्म करता, अगर न्यूज़ पॉज़िटिव होती थी गोल्ड के लिए तो वो गोल्ड पॉज़िटिव ऑलरेडी पहले ही परफ़ॉर्म कर दिया जाता था, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हुई हमें नज़र आई, ठीक है? लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता इसकी डिपेंडेंसी ख़त्म होना शुरू हो गई है, ठीक है? अब सिंपल अल्फाजों में समझते हैं कि गोल्ड जो है वो बेसिकली अब न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये फंडामेंटल्स जो है वो अब इसका एज़ सच कोई ख़ास इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर, गोल्ड के ऊपर नहीं पड़ेगा। जितनी बाइंग, जितनी डिमांड, जिस हिसाब से रूल्स चल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग जो है वो गोल्ड मूव करने की तैयारी कर रहा है और ये करता रहेगा। इवन कि अगर आप देखें, कल का मैंने आपको सिग्नल दिया था, बताया था लगभग $10 के बिटवीन बिटवीन हमने एसएल मार के तकरीबन जो है वो बड़ी साइज़ हमने ले ली, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4370 का एसएल लगा के आप सेल ले लो, ठीक है? और आज जो है वो मार्केट खड़ी हुई है 4170 के ऊपर। कितनी बड़ी, सिर्फ और सिर्फ $10 का अगर आप दाव खेल लेते, पिछली वीडियो अगर आप मेरी देख के एक ही पोजीशन बना लेते, तो यकीनन आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल जाता, ठीक है ना? तो बहरहाल खैर है, अब हो गया, लेकिन अब स्ट्रेटेजी, अब तैयारियां शुरू कर दीजिए, ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है? ये मैं आपको ये नहीं बता रहा कि हमारी रिसर्च एनालिसिस या फिर हमारी परफेक्शन देखे, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कभी कभार ऐसे मौके लगते हैं कि जब हम छोटे रिस्क के साथ बड़ा रिवॉर्ड ले सकते हैं, ठीक है? आइए फिलहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। अब एक चीज़ पता चली कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो उसके बाद 44 कंट्रीज़ ने मिलकर एक फैसला किया कि भाई हम गोल्ड को हम जो है वो डॉलर के अगेंस्ट सारी की सारी चीज़ें ट्रेड करेंगे, यानी कि डॉलर जो है वो एक रिजर्व करेंसी बन के सामने आया। और उसके बाद डॉलर जो है वो अमेरिका डॉलर को प्रिंट करता रहा और वो सबको बाँटता रहा, देता रहा, और लोग जो है वो उससे असल चीज़ों को, अशिया को खरीदते, लेते, बेचते रहे, ठीक है? ये सिलसिला लगभग 70-75 साल तक यूँ ही चलता रहा। लेकिन एक दिन यूँ आता है कि जब 2022 के अंदर, 21 या 22 था, तो रशिया के 300 ट्रिलियन डॉलर जो है वो फ्रीज़ हो जाते हैं। अब जब ये फ्रीज़ हो गए तो पूरी की पूरी सारे के सारे स्टेट बैंक्स, कंट्रीज़, गवर्नर्स वगैरह की आँखें खुल जाती है, एक नई नींद से वो जाग जाते हैं कि यार ये क्या हुआ, ठीक है? कि जब इनका पैसा फ्रीज़ हो सकता है, तो अगर हमारी यूएस से कभी पंगा हो गया, जंग हो गई, हमारा कभी यूएस से जो है वो अगर पंगा हो गया, फाइट हो गई, तो लगता है हमारे भी फ्रीज़ हो जाएँगे। तो बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक? और यही चीज़ जो है वो खटकने लगी तो तमाम की तमाम ओवरऑल कंट्रीज़ को, लेकिन चाइना ने इस चीज़ को पर्सनल में ले लिया, ठीक है? और उसके बाद चाइना ने एक नया रूल किया, ठीक है? अब वो क्या किया, चाइना जो है वो डे बाय डे आहिस्ता-आहिस्ता अपने पास गोल्ड के रिज़र्व जमा करता गया, ठीक है? ऑनवर्ड्स अगर मैं बात करता हूँ तो $5000 5000 टन जो है वो करीब-करीब ऑनवर्ड्स अनडॉक्यूमेंटेड चाइना के पास पड़ा हुआ है, ठीक है? बेसिकली होता क्या है कि तमाम के तमाम गवर्नमेंट यानी कि स्टेट बैंक्स होती है, वो हमेशा अपने रिज़र्व का डेटा शेयर करती है आईएमएफ के साथ, ठीक है? ताकि वो उनको पता होता है कि भई किस कंट्री के पास कितने रिज़र्व पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ तो चलती रही। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई कि चाइना के पास इतना है, लेकिन ये तो अनडॉक्यूमेंटेड है, जहाँ पर 5000 टन बताया जा रहा है, लेकिन इनके पास, क्योंकि तज्जिया निगार ने जब इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, समझा, तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया, उन चीज़ को बता दिया कि यार गेम प्लान कुछ और है, चाइना के पास इससे नहीं, 5000 नहीं, 23,000 टन से ज़्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है, वजह ये है कि उनके पास इतना सारा क्यों पड़ा हुआ है? इसकी वजह लंदन से मिलती है, क्योंकि लंदन के अंदर सबसे बड़ी गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, यानी कि हम गोल्ड फॉरेक्स वगैरह की ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो लंदन से होती है, ठीक है? और वहाँ पर जो ये ट्रेड होती है ना, वो बेसिकली समझिएगा बात को कि 100 टन के
100 ऑन्स के जो बार होते हैं वो ट्रेड होता है, वो पेमेंट सेटल की जाती है, उसकी मदद से जो है वो अगर कोई रिजर्व अपना जो है वो पेमेंट सेटल करने के बाद हम जैसे आप जैसे लोग जो है वो पेमेंट पीकेआर में विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मेजोरिटी लोग ये भी करते हैं कि गोल्ड ही अपना लेते हैं, तो गोल्ड वहां से ट्रेवल भी होता है, ठीक है, वो 100 ऑन्स वाला होता है, ठीक है। लेकिन अब देखा ये गया कि चाइना को 100 टन के बजाय 400 100 ऑन्स के बजाय 400 ऑन्स के गोल्ड बार जो है वो ट्रेवल करते हुए नजर आए, यानी कि लंदन से चाइना के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं वो 400 ऑन्स के गोल्ड के बार जो है वो चाइना में ट्रेवल हो रहे हैं। बट सवाल यहाँ पे सिंपल आ जाते हैं, क्लियर हो जाती है कि ट्रेडिंग के लिए तो ये नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये चीज़ नहीं हो रही, तो इसका जवाब छुपाता है एम ब्रिज के अंदर, ठीक है। तो चाइना, दुबई, सऊदीया और ये दीगर जो कंट्रीज है वो क्या कर रही है, ठीक है, हांगकांग हो गया, ये कंट्रीज जो है वो मिल के एक नया एम ब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रही है, जहां पर मनी को, पेमेंट को फास्ट सेटल करने के लिए जो है वो रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। मनी के अंदर जो है वो पेमेंट जो है वो लगभग सेकंड्स के अंदर ट्रेवल हो जाएगी, माइनर फीस के साथ और इंस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पर वो चीज़ कर रहे हैं कि डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, डॉलर को बाईपास करके मार्केट के अंदर एक ऐसी करेंसी लॉन्च की जा रही है जो कि डॉलर से उसका इम्पैक्ट ना हो, वो एक नई दुनिया कायम करने की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जब उनके फ्रीज हो सकते हैं तो हमारे भी पैसे फ्रीज हो सकते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये रीजन है और ये लॉजिक है, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि ब्रिक्स नेशन भी आ रही है, ब्रिक्स के अंदर भी लोग कंट्रीज बढ़ रही है, अब इसकी शुरुआत है, ठीक है। अब गोल्ड को इतना ज़्यादा रिजर्व रखने का उसका मकसद ही यही था कि जिस कंट्री के पास जितने ज़्यादा गोल्ड के रिजर्व होंगे वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा, ठीक है। क्यों, ये आपको समझ में आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसीलिए गोल्ड जो है वो इतना ज़्यादा बाय कर रहा है चाइना, ठीक है, इसीलिए चाइना इतना ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। इवन के जब चाइना ने इस बात को चाइना ने ऑफिशियली इस चीज़ को क्लेम कर दिया था कि भाई हम अब गोल्ड की बाइंग नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जराए से ये पता चला कि चाइना के पास ऑलरेडी गोल्ड की बाइंग फिलहाल मुसलसल जो है जारी है। याद रखिएगा कि स्टेट बैंक का हमेशा से यही किरदार रहा है कि वो गोल्ड को सेल करके डॉलर अपने पास रिजर्व में रखते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो अगर आपको याद हो कि चाइना के पास लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स रखे हुए थे, जो कि घटते घटते 2021 की बात कर रहा हूँ और आज 2026 है, और आज 26 के अंदर लगभग 83 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेजरी बाकी है, जो कि वो इसको सेल कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सेल करता हुआ अपने पास गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बात श्योर हो गई है उसको, ये बात श्योर हो गई है कि आगे जो चल रही है, आगे जो करेंसी वर्क करेगी, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर नहीं चलेगी, जिसकी बैकिंग के ऊपर, जिसके बैक में कोई ना कोई प्रोजेक्ट मौजूद हो, जिसके बैक में गोल्ड, सिल्वर, ऑयल कुछ ना कुछ शामिल हो, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अभी क्रिप्टो को लेके, यूएसडीटी को लेके भी बात की जा रही है कि यहाँ पर भी गोल्ड रिजर्व जो है वो करेंसी बनाई जाए, ठीक है। अब सारा का सारा जो मलबा आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, वो गोल्ड के ऊपर, जिसके बावजूद हम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता अपनी उड़ान पकड़ेगा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड की प्राइस जो है वो बेयरिश ट्रेंड के अंदर, गोल्ड में 3 ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, जहाँ पर ना मार्केट ऊपर जाती है ना फिर नीचे जाती है। लेकिन अब जो चीज़ें बदलती हुई नजर आ रही है उसके अंदर आपको देखना यह है कि गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी मार्केट के अंदर शामिल हो चुका है, ठीक है। सिल्वर पोटेंशियली जो है वो अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग लेके बैठा हुआ है, ठीक है। इवन कि अगर आपने देखा हो कि कल लगभग $200 से ज्यादा का गोल्ड जो है वो नीचे आ गया, लेकिन सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर ऐसा जितना ज्यादा नीचे नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सिल्वर के ऑलरेडी फंडामेंटल्स स्टिल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अगर सिल्वर के अंदर ऑलरेडी मेजोरिटी जो है वो बहुत ज्यादा लोग अब सिल्वर के अंदर मूव कर रहे हैं, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट के अंदर बड़ा मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है गोल्ड के अंदर, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है सिल्वर के अंदर स्पेशली, और बहुत ज्यादा टॉप पे बाय किया हुआ है, अब आप परेशान हो कि यार अब क्या किया जाए, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाजिम वॉच करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक हौसला मिलेगा, एक आपको जो है वो मुतमईन होने वाली बात मिलेगी, ठीक है, कि हाँ यार ठीक है, वक्त है गुजर जाएगा और फिर इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा, ठीक है। ट्रेंड मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया, ठीक है, डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, ठीक है।
जो आप नुकसान में हो उसकी वजह, इसकी रीज़न क्या है वो मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया, ठीक है। गोल्ड अब किस तरीके से मूव करेगा, कहाँ तक मूव करेगा, ये भी मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है। और सिल्वर की बात कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर मिक्स है, ठीक है। स्पेशली जो है वो सिल्वर के लिए, स्पेशली जो है वो ये सिल्वर के लिए बात की गई है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही अगर आप सिल्वर लेके फंस चुके हैं तब आपने क्या करना है ये आपको बता देगी ये वीडियो, ठीक है। उसके साथ ही सिल्वर अपना लास्ट बॉटम कहाँ तक लगा सकता है ये भी आपको ये वीडियो बता देगी। और इसके साथ ही अगर आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, अगर आप लेना चाह रहे हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर मैं बात करूँ लगभग 7 से साढ़े 7 हज़ार रुपये फी तोला सिल्वर चल रहा है, ठीक है। आपको अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये वीडियो आपको बता देगी, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट सारे मिल गए होंगे, आपके थॉट ख्यालात क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। सो वीडियो को जो है वो वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। याद रखिएगा किसी भी किस्म की ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस लाजिम करनी है, ठीक है। चुनिंदा वीडियोस हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मेक श्योर इस वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। चीज़ों को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, करेंसी को लेके, गोल्ड को लेके, फंडामेंटल्स को लेके सारा का सारा एक ब्रॉड लेवल पे जो आपकी थिंकिंग है ना वो बनेगी और उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। याद रखिएगा कि आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है, अगर आपने घोड़ा देखा हो तो घोड़े की आंखों के आगे वो 2 पट्टे लगे होते हैं, ठीक है, कि वो ना यहाँ देख सके ना वो वहाँ देख सके, वो सीधा अपनी सही डायरेक्शन के अंदर देख सके, ठीक है। लेकिन आप घोड़े की तरह नहीं देखेंगे, ठीक है। आपने ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे देखना है और अपने आप को समझना है, सोचना है, अपनी अकल के घोड़े चढ़ाना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाज़िम वॉच करना है। याद रखिएगा किसी भी किस्म की ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, चीज़ें समझ में आती है, फ़ायदा मिलता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट मेरे लिए छोड़ के लाज़िम रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।